हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा इस समय यही है कि 2029 में बीजेपी का मुकाबला कौन करेगा। बीजेपी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस बरकरार रहेगी या अभय चौटाला उससे वो जगह छीन लेंगे। रोहतक में जबरदस्त रैली के बाद अभय चौटाला का ग्राफ बढ़ा है, इनेलो की वापसी हुई है और इनेलो को रोकने के लिए ही कांग्रेस हाईकमान ने मजबूरी में भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बना दिया है। बीजेपी के बीसी वोटरों को वापस लाने के लिए ओबीसी नेता राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुकाबला है, जो चर्चा है, वो अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में हो गई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2029 के लिए अभय चौटाला सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अभय चौटाला की रोहतक रैली के इम्पैक्ट की और 2029 के लिए बीजेपी के सामने कांग्रेस और इनेलो की दावेदारी की। अभय चौटाला के लिए पिछले 2 महीने सबसे खास रहे हैं। 2024 में भी खराब रिजल्ट के बावजूद अभय चौटाला अगर चुनाव के 1 साल बाद बड़ी वापसी कर गए हैं तो वो एक कमाल कहा जाएगा। हरियाणा की सियासत में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन के महज 1 साल के बाद पूरा सियासी माहौल गर्मा गया हो और एक रैली के चक्कर में पूरे हरियाणा की सियासत गोल गोल घूम गई हो। अभय चौटाला ने रोहतक में जबरदस्त रैली करके जहां भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के अंदर खलबली मचाने का काम किया, वहीं कांग्रेस हाईकमान को भी डराने का काम कर दिया। कांग्रेस हाईकमान के पास ये रिपोर्ट पहुंचाई गई कि इनेलो वापसी कर रही है और जब वो रोहतक में इतनी बड़ी रैली कर सकती है तो जाहिर सी बात है कि वो सारे जाट वोटरों को अपने साथ लामबंद कर सकती है और अगर जाट वोटर इनेलो के साथ में चले गए तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस न तो सरकार बना पाएगी, ना नंबर 2 पर आ पाएगी, बल्कि वो तीसरे नंबर पर पिछड़ जाएगी और सारे कोर वोटर उससे दूर भाग जाएंगे। ये सच्चाई भी है कि 2024 में बीजेपी के मुकाबले अगर कांग्रेस मुकाबले में रही तो उसके साथ में 4 वोट बैंक थे। सबसे बड़ा जाट वोट बैंक था, उसके बाद में सिखों का वोट बैंक था, साथ में चमारों का एससी वोट बैंक था और उसके बाद में मुसलमानों का वोट बैंक था। ये चारों वोट बैंक ही कांग्रेस के सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, सबसे बड़ी बैकअप कहे जाते हैं। लेकिन 2024 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के चलते अब ये चारों ही वोट बैंक बेहद नाराज हैं और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में भी अब कांग्रेस के लिए वापसी का रास्ता आसान नहीं है। लेकिन सबकी नज़र अगर किसी पर लगी है तो अभय चौटाला है। अभय चौटाला ने जबरदस्त रैली के जरिए जहां इनेलो को मजबूत किया है, वहीं पर अपने आप को भी भूपेंद्र हुड्डा के बराबर ला खड़ा किया है। बल्कि ये कहें कि आज की तारीख में चर्चाओं में अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा से आगे निकल गए हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन अभय चौटाला की आगामी रणनीति ही तय करेगी कि हरियाणा की सियासत का क्या होगा। यानी अभय चौटाला ही तय करेंगे कि 2029 में सरकार किसे बनेगी। आज के टाइम में जहां अभय चौटाला को पॉजिटिव चर्चा मिल रही है, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा को अभी भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ रही है और बीजेपी से मुकाबले के लिए इन दोनों ही नेताओं में मुकाबला रहेगा। जहां आज की तारीख में अभय चौटाला को बढ़त मिल गई है, ऐसे में अभय चौटाला की रणनीति ही तय करेगी कि 2029 में हरियाणा की सियासत में सत्ता का सरताज कौन बनेगा। ये भी कह सकते हैं कि अभय चौटाला के पास तीनों चांस मौजूद हैं, तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर वो जबरदस्त कारगर रणनीति के जरिए पब्लिक में उतरेंगे तो 2029 में अभय चौटाला सीएम भी बन सकते हैं। अगर वो मीडियम रणनीति पर उतरेंगे तो 2019 में भतीजे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी वाली पोजीशन में आ सकते हैं और अगर उन्होंने खराब रणनीति पर वर्किंग करने का काम किया तो वो फिर तीसरे नंबर पर पिछड़ सकते हैं, यानी 2024 वाली पोजीशन पर रह सकते हैं। हरियाणा की सियासत पूरी की पूरी इस बात पर डिपेंड करेगी कि अभय चौटाला किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरते हैं, किस तरह की मेहनत करते हैं, किस तरह से लोगों को जोड़ते हैं, किस तरह से इनेलो का ग्राफ ऊंचा उठाते हैं। ये सच्चाई है कि अभी चुनाव में 4 साल पड़े हैं और आज की तारीख में जो टेम्पो अभय चौटाला ने उठाया है वो टेम्पो 4 साल तक मेंटेन करना आसान नहीं है। अभय चौटाला की परीक्षाएं बड़ी बड़ी होंगी क्योंकि अब मुकाबले में सीएलपी बनने के बाद हुड्डा फैमिली भी आ गई है। वो भी अभय चौटाला को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ऐसे में अभय चौटाला की टीम क्या काम करती है, अभय चौटाला कैसे फैसले लेते हैं, अभय चौटाला कितने लोगों को इनेलो के साथ जोड़ते हैं, ये सारी बातें ही इनेलो का ग्राफ ऊपर या नीचे करने का काम करेंगी। अभय चौटाला की असली परीक्षा यही होगी कि वो फील्ड में इनेलो को पहले विकल्प के तौर पर कैसे दिखाते हैं, इनेलो को मीडिया के अंदर कैसी पब्लिसिटी मिलती है, इनेलो जनता के बीच में पहला विकल्प कैसे बनती है, इनेलो जाट वोटरों के अलावा बाकी समुदायों का समर्थन कैसे हासिल करती है और इनेलो कैसे बीजेपी के सामने मजबूती से अपने आप को पहले विकल्प के तौर पर पेश करती है। अभय चौटाला ने संघर्ष तो पिछले 8 साल में जबरदस्त किया है, लेकिन
अब असली हालात उनके सामने कठिन चुनौतियां लेकर आएंगे, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 1 पर जाना आसान नहीं होगा। अभय चौटाला की पार्टी को 2024 में महज 4.5% वोट मिले थे और उनके सामने कांग्रेस और बीजेपी बहुत आगे नजर आती हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद माहौल बदला है और जो जाट वोटर खास तौर पर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ नामबंद हो गए थे, जो सिख वोटर कांग्रेस के पक्ष में चले गए थे, वो वापसी कर गए हैं, वो कांग्रेस से दूर खड़े हो गए हैं और वो 2029 में भी इस बात का इंतजार करेंगे कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। यही कहानी चमार वोटरों और मुसलमान वोटरों के ऊपर भी लागू होगी। ऐसे में अगर अभय चौटाला ने जाट, सिख और मुसलमान वोटरों को अपने साथ नामबंद कर दिया तो फिर बीजेपी को हराने के लिए चमार वोटर भी उनके साथ में आ जाएंगे। ऐसे में जो वोट बैंक 2024 में कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूती थी, वो 2029 के अंदर पूरी तरह से इनेलो की पावर बन जाएगी। यानी अभय चौटाला 2029 में इन समीकरणों के बलबूते पर, इन बड़े वोट बैंक के बलबूते पर बीजेपी के सामने मजबूती से ताल ठोक सकते हैं, सरकार में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। लेकिन यह तय अभय चौटाला को करना है कि वो कैसी रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। यह तय अभय चौटाला को करना है कि वो किस तरह की मेहनत करेंगे। यह तय अभय चौटाला को करना है कि वो कैसी रणनीति के साथ मैदान उतरेंगे। और यह तय अभय चौटाला को करना है कि वो इनेलो को कैसे मजबूती देंगे। यानी सवाल कई हैं और सारे सवालों का जवाब अभय चौटाला को देना है और अभय चौटाला के ऊपर ही इनेलो का भविष्य तय करेगा और इनेलो का भविष्य ही अभय चौटाला का भविष्य बनेगा। यानी सारी की सारी बिसात अब अभय चौटाला के ऊपर निर्भर करेगी। अभय चौटाला किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से मजबूत करते हैं और किस तरह से कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी के सामने ताल ठोकते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब अगले 4 सालों में पब्लिक ढूंढेगी। पब्लिक की सबसे ज़्यादा निगाह अभय चौटाला पर रहेगी और अभय चौटाला के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो पास होंगे या फेल होंगे या मेरिट में रहेंगे। आप अभय चौटाला की पार्टी इनेलो का भविष्य कैसा देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 2029 में इनेलो कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी के सामने पहला विकल्प बन पाएगी? इसके बारे में राय दीजिए। अभय चौटाला के सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप इनेलो से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। अभय चौटाला की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ में बने रहिए। आप हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।